अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक बार फिर से वेलकम एक नई क्लास में एक नई टॉपिक के साथ। आज प्राइस सेक्शन एडवांस की हमारी थर्ड क्लास है। टॉपिक आप बता दें सब जल्दी से और बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लर्न हाउ टू ट्रांसपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड की लेवल्स। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है और हम इससे कैसे फायदा उठाते हैं और ये होती क्या चीज़ है, इसका तारुफ करेंगे। ठीक है, तो आवाज वगैरह क्लियर है ना सबको। मैं साथ में स्क्रीन अपना व्हाइट बोर्ड ओपन कर लेता हूँ और वहां हम जो है वो अपना टॉपिक जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जी वालेकुम सलाम। अच्छा जी, या मैं थोड़ी थोड़ी ड्राइंग कर लूँ। ठीक है, ड्राइंग पहले करना पड़ेगी, देन आपको समझ आएगी एक्चुअली मैं बात क्या कर रहा हूँ। तो मुझे 2-4 मिनट्स दें, मैं ड्राइंग कर लूँ। ठीक है, तो फिर बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जस्ट अ मिनट, मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ये बस थोड़ी सी ड्राइंग मुझे करने दें, उसके बाद जो है वो मैं स्टार्ट कर दूंगा, डोंट वरी। इसको थोड़ा सा मुझे सेट कर लेने दें बस, ठीक है। अच्छा जी, जो हमारी पिछली क्लासेस हुई हैं उनमें हमने पढ़ा था एक्चुअली मार्केट में ट्रेंड कितने किस्म के होते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमने पढ़ा था कि प्राइस एक्शन क्या चीज होती है। ठीक है, तो प्राइस एक्शन यकीनन सबको क्लियर होगा और उसके अलावा ट्रेंड्स का भी सबको मालूम होगा, या ट्रेंड्स का नहीं मालूम। मार्केट में कितनी किस्म के ट्रेंड होते हैं, किसी को मालूम है तो बता दे जल्दी से, जिस जिसको भी मालूम है। 3 किस्म के ट्रेंड होते हैं मार्केट में। ठीक है, और वो कौन कौन से होते हैं ये आप बता दें जल्दी से। वो होते हैं, एक बाय का ट्रेंड होता है, ठीक है, एक सेल का ट्रेंड होता है, और एक जो होता है साइड वे ट्रेंड होता है। ठीक है, बाय सेल एंड साइड वे। ठीक है, तो ये ट्रेंड्स हैं। ठीक है, यहां तक हमने जो है वो पढ़ लिया है। पहले हमने बस यही पढ़ा है और गपशप वगैरह थी। ये आसान से टॉपिक्स थे जिन पे आपने सब ने तकरीबन जो है वो अच्छा अबूर हासिल किया। आज से हमारा जो है वो प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा। ये थोड़ा मुश्किल जरूर होगा लेकिन ये नामुमकिन नहीं होगा। ठीक है, ये थोड़ा मुश्किल जरूर होगा। हम इसको यहाँ व्हाइट बोर्ड पे भी डिस्कस करेंगे, उसके बाद लाइव चार्ट में भी डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा मुश्किल जरूर होगा पहले की बनिस्बत, क्योंकि पहले तो हम जो है वो खुद से बना लेते थे। अब ये हमें मार्केट में ढूंढना पड़ेगा, या थोड़ा ये आपको समझने में मुश्किल होगा। तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। आपने जो है वो पहले आराम से क्लासेस अटेंड करनी है, समझ नहीं आती दोबारा से रिकॉर्डिंग देखनी है, और फिर भी समझ नहीं आती तो ग्रुप में दोबारा डिस्कस कर लेना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि जो हमारी मार्केट मूव कर रही होती है, ठीक है, मार्केट बाय जा रही होती है, ये सेल जा रही होती है, ये साइडवे जा रही होती है, तो बेसिकली इसको मूव कौन कर रहा होता है। आप में से कोई बता सकता है कि मार्केट बाय कब जाती है, मार्केट सेल कब जाती है, मार्केट साइडवे में कब जाती है। किसी को कोई आइडिया है तो बता दें, मैं माइक वगैरह ऑन कर सकता हूं। और अगर नहीं आइडिया तो फिर भी बता दें, मैं आपको बता देता हूँ, नहीं तो ठीक है। मार्केट को मूव, ठीक है, न्यूज न्यूज ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड भी ठीक है, लेकिन एक्चुअली राना हसन भाई बिल्कुल ठीक कहा। मार्केट को मूव्स किस तरह कर रहे होते हैं बड़े बड़े बैंक्स। वेल डन, ठीक है, गुड आंसर। देखिए, मार्केट जब भी बाय जा रही होती है या सेल जा रही होती है तो उसको मूव करने के पीछे काफी लोग होते हैं। ठीक है, काफी इन्वेस्टर्स होते हैं। अब किस तरह, इसकी मैं मिसाल आपको दे देता हूं।
हमारा पाकिस्तान जो है वो थोड़ा गरीब मुल्क है, इस वजह से यहाँ जो है वो हमें इस तरह के इन्वेस्टर्स देखने को नहीं मिलते। लेकिन अगर आप बाहर की फॉरेन कंट्रीज की तरफ जाते हैं ना, तो वहाँ लोग क्या करते हैं, वहाँ लोग जो होते हैं वो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं अपना पैसा गोल्ड के अंदर, अपना पैसा जो है वो बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, किस चीज के लिए? ताकि उससे वो जो है वो अपना इंटरेस्ट ले सकें या अपना प्रॉफिट बना सकें उन इंटरेस्ट से, या मतलब हलाल हराम की उन्हें तामीज नहीं होती। ठीक है, एक्चुअली बात जो मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि वो इंटरेस्ट भी लेते हैं भाई, उनके पास सब कुछ लीगल होता है। ठीक है, उनकी नजर में कुछ बुरा नहीं होता। तो क्या होता है कि वो अपना पैसा जो होता है वो गोल्ड में लगा देते हैं, गोल्ड में लगा देते हैं। ठीक है, और जैसे ही वो अपना पैसा गोल्ड में लगाएंगे, गोल्ड की कीमत जो है वो हाई होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और जब वॉइस इश्यू सबकी तरफ है, भाई वॉइस इश्यू सबकी तरफ है, भाई आपकी तरफ है, नाम भी चला गया अब आपका। अच्छा, तो भाई वो क्या होता है, बड़े बड़े इन्वेस्टर जो होते हैं वो वहां इन्वेस्ट कर रहे होते हैं किस चीज के लिए? अपना प्रॉफिट लाने के लिए, अपना प्रॉफिट जो है वो बनाने के लिए। ठीक है, अब जब मार्केट जो होती है वो काफी डाउन जा चुकी होती है, एक प्राइस जो होती है वो काफी नीचे जा चुकी होती है, तो इन्वेस्टर्स का रुझान उस तरफ बढ़ता है। वो हमेशा सस्ते पे जो है वो सस्ते दामों जो है वो आपसे बाय करते हैं, और हमेशा जो है वो महंगे दामों फरोख्त कर देते हैं। ठीक है, मतलब नीचे से बाय किया, जैसे ही मार्केट ऊपर गई उन्होंने मूव किया, बड़ा पैसा फेंका, मार्केट पैसे उस करेंसी पे असर हुआ उसका, और वो करेंसी जो है वो अप जाना स्टार्ट होगी, और जैसे वो अप गई तो आपकी जो है वो इन्वेस्टर्स निकल गए वहां से। ठीक है, जब वो निकल गए या तो वो करेंसी जो है वो दोबारा से नीचे आ जाएगी, या वो दो मखसूस लेवल्स के अंदर घूमना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो एक्चुअली बात ये हो रही है कि हमारी फॉरेक्स मार्केट करेंसी के रेट्स जो होते हैं इनको अप डाउन कौन करता है? इनको अप डाउन कर रहे होते हैं बिग इन्वेस्टर्स। मार्केट को मूव कौन कर रहा होता है? बिग इन्वेस्टर्स। बिग इन्वेस्टर्स स्मार्ट मनी इनको बोलते हैं बेसिकली फॉरेक्स की जबान में। अब स्मार्ट मनी में क्या क्या आता है? बैंक्स आते हैं, आपके बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं, जिस तरह आपने पिछले दिनों सुना होगा एलन मस्क का। ठीक है, एलन मस्क का तो तकरीबन 90% लोगों ने सुना होगा कि उसने बिटकॉइन बाय किया तो उसके साथ क्या होगा, क्या हुआ। और अगर उसने वो डोजी कॉइन के बारे में अपने ट्वीट्स वगैरह किए तो लोगों ने उससे पता नहीं कितना प्रॉफिट बनाया। ठीक है, तो ये होते हैं मगरमच्छ, बड़े बड़े, जिनके पास सरमाया बहुत ज्यादा होता है, हमारी सोच से भी ज्यादा होता है। और वो मार्केट में जब भी एंटर होते हैं तो मार्केट में एक जो तूफान सा बर्पा हो जाता है, और जो होता है वो मार्केट को किसी ना किसी साइड लगा के अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। ठीक है, तो मार्केट को बेसिकली मूव कौन कर रहा होता है, सबसे पहले ये समझना जरूरी होता है। अगर आपको समझ आ चुकी है तो बता दें कि मार्केट्स को बेसिकली मूव कर रही होती है स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी के अंदर बैंक्स आते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट आते हैं, बड़े बड़े ब्रोकर्स आते हैं, जो अरबों खरबों डॉलर्स लगा के वो करेंसी या मार्केट को एक साइड पे मूव कर ले जाते हैं, या बाय की तरफ ले जाते हैं, या सेल की तरफ ले जाते हैं। यहां तक क्लियर हुआ एक्चुअली मार्केट मूव क्यों कर रही होती है और इसके पीछे रीजन क्या होता है? देखें, अभी तक क्लियर हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी बता दें। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लिया करें। अब बढ़ते हैं जी नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, मार्केट में तीन किस्म के ट्रेंड होते हैं। फर्स्ट नंबर पे ये हमारे पास है बाय ट्रेंड। ठीक है, ये मुझे व्हाइट मार्कर ऑन करने दें। ये हमारे पास था एक बाय ट्रेंड। ठीक है, और ये है हमारे पास सेल ट्रेंड। ठीक है, अब यहाँ रह क्या चीज गई है, यहाँ जो रहता है वो साइडवे ट्रेंड होता है, और वो किस तरह होता है? वो इस तरह होता है कि मार्केट जो होती है वो बाय जा रही होती है। ठीक है, मार्केट कहाँ जा रही होती है? बाय जा रही होती है। ठीक है, कहाँ जा रही होती है? सॉरी, इसको रिमूव कर देंगे। बाय जा रही होती है। बाय जाते जाते क्या होता है मार्केट के साथ? मार्केट जो है वो अचानक से नीचे आ जाती है। ठीक है, पहले यहां से मार्केट जो है वो बाय जा रही थी, जाती जाती अपना स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो करती हुई जो है वो बाय जा रही थी। लेकिन क्या होता है, एक वक्त ऐसा आता है जब मार्केट जो है वो मजीद ऊपर जाने की बजाय यहाँ नीचे आ जाती है। ठीक है, यहाँ नीचे गिर जाती है कुछ इस तरह से, ये जिस तरह मैंने ड्रा किया। ठीक है,
तो यहाँ जो मार्केट नीचे गिरी है, ठीक है, यहाँ जो मार्केट नीचे गिरी है तो इसके गिरने की वजह क्या है, ठीक है। जब मार्केट यहाँ से नीचे गिर चुकी है तो हमें मालूम हुआ कि भाई यहाँ इस पॉइंट पे कोई ऐसी ताकत थी, कोई ऐसी दीवार थी, कोई ऐसा पॉइंट था, कोई ऐसा बंदा था जिसने मार्केट को जो है वो ऊपर नहीं जाने दिया, बल्कि मार्केट को नीचे धकेल दिया, ठीक है। बल्कि क्या हुआ है, मार्केट जो है वो बाय जा रही थी, बाय जा रही थी, मार्केट में जो था वो बाय प्रेशर काफी ज्यादा था, लेकिन क्या होता है मार्केट अचानक से सेल में आ जाती है। लेकिन क्या होता है मार्केट जो है वो अचानक से सेल में आ जाती है। इस सेल में आने के पीछे क्या वजह होती है, इस सेल के आने के पीछे ये वजह होती है कि यहाँ पे जो है वो कोई ऐसा पॉइंट था, कोई ऐसा हिडन लेवल था, कोई ऐसा मगरमच्छ बैठा था, ठीक है, जिसने वो जो है बाय के ऑर्डर्स जो हैं वो सारे निकाल के यहाँ पे जो है वो अपने सेल के ऑर्डर्स जो हैं वो एक्टिवेट हो गए, ठीक है। यहाँ पे जो है वो सेल्स के ऑर्डर जो पड़े थे या नए मार्केट में इंटर हुए, जैसे ही बायर्स ने क्वाइट किया, बायर्स निकले, सेल के ऑर्डर्स जो हैं वो यहाँ काफी ज्यादा तादाद में हो गए। और जैसे ही वो ज्यादा तादाद में हुए, मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आई और मार्केट में जो नेक्स्ट मूव हुआ वो सेल की तरफ हुआ, ठीक है, समझ आई। मार्केट यहां से नीचे आई, उसके पीछे रीजन ये है कि एक तो मार्केट के पीछे यहाँ एक हिडन लेवल था, कोई छुपा हुआ शख्स बैठा था, कोई छुपी हुई ताकत आप बोल सकते हैं बैठी थी, जिसने मार्केट को अचानक से सेल की तरफ मूव कर दिया, ठीक है, ड्यू टू पेंडिंग ऑर्डर्स, ठीक है। बायर्स पहले जो थे उन्होंने क्वाइट कर दिया, यहाँ कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स आप बोल सकते हैं, एक छुपे हुए ऑर्डर्स पड़े थे, ठीक है, छुपे हुए ऑर्डर्स पड़े थे किनके, सेलर्स के, छुपे हुए ऑर्डर्स पड़े थे सेलर्स के। और जैसे ही बायर्स ने क्वाइट किया, सेलर्स इंटर हुए और मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो गई। तो यहां से क्या मालूम हुआ कि भाई यहाँ कोई ऐसा सीक्रेट लेवल था जिसका हमें पहले से नहीं मालूम था, ठीक है, किसी को भी नहीं मालूम था। मैं बोलूं कि मुझे मालूम था, आपको नहीं मालूम था, ये गलत है। यहाँ हमें किसी को भी मालूम नहीं था और ना ही यहाँ इंडिकेटर को मालूम था कि भाई यहाँ कोई ऑर्डर्स पड़े हैं, ठीक है। जब मार्केट यहाँ से एक बार गिर गई, यहाँ से एक बार डाउन आ गई, देन हमारे पास ये छुपा हुआ रुस्तम आप बोल सकते हैं, छुपा हुआ लेवल बोल सकते हैं, ये सामने आया और देन हमने इसको जो है वो मार्क कर लिया, ठीक है। पहले हमें नहीं मालूम था, लेकिन जब मार्केट जो है वो नीचे गिर गई, ठीक है, मार्केट जो है वो यहां से नीचे गिर गई, तो अब हम ये लेवल्स है छुपा हुआ, अब इसको हम सामने लाएंगे और इसको ड्रा कर लेंगे अपना जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन सीखी थी उसकी मदद से, ठीक है। चलें ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ, काफी सारे मेंबर्स न्यू अगेन ज्वाइन हुए हैं, दोबारा बता देता हूँ। देखिए मार्केट में पीछे बाय सेल था, ठीक है, ये यहाँ से लेके ये सारा मार्केट में जो था वो बाय ट्रेंड था, ठीक है। यहाँ से मार्केट जो है वो मुसलसल बाय में जा रही थी, बाय जाते जाते अचानक क्या होता है, मार्केट मजीद बाय जाने की बजाय नीचे गिर जाती है, ठीक है। मार्केट क्या होता है, यहाँ से मजीद बाय जाने की बजाय यहाँ से नीचे गिर जाती है। इसके पीछे क्या वजह होती है, इसके पीछे एक तो वजह होती है कि यहाँ से जो है वो बायर्स क्वाइट हो गया, बायर्स निकल गए, ठीक है। और यहाँ कोई ऐसी छुपी हुई ताकत बैठी थी, ऐसी छुपी हुई कोई लेवल था, ऐसी छुपी हुई कोई दीवार थी जिससे मार्केट टकराई और मार्केट नीचे चली आई, ठीक है, जिससे मार्केट टकराई और मार्केट नीचे चली आई, ठीक है। और जब ये नीचे चली आई, देन हमें मालूम हो गया कि यहाँ कोई ऐसी पावर थी, यहाँ कोई ऐसी ताकत थी जिसकी वजह से जो है वो मार्केट ऊपर नहीं जा सकी बल्कि यहाँ से नीचे आ गई, ठीक है। तो पहले हमें इस पावर, इस ताकत, इस लेवल्स का नहीं मालूम था जो छुपे हुए थे, लेकिन जब एक बार इन्होंने मार्केट को गिरा दिया नीचे, तो हमें मालूम हो गया कि भाई यहाँ कोई ऐसा शख्स है, ऐसी कोई पावर है जिसकी वजह से मार्केट जो है वो नीचे गिरी है। तो अब हमें ये लेवल्स जो हैं वो मालूम हो चुके हैं, ठीक है, अब हमें ये लेवल मालूम हो चुका है कि यहाँ कोई ऐसी ताकत है, ऐसा कोई शख्स है जिसकी वजह से मार्केट यहाँ से गिरी है, ठीक है। तो अब ये लेवल हमारे सामने आ गया और बोला जाता है कि यहाँ पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े होते हैं सेलर्स के, बायर क्वाइट हो जाते हैं और पेंडिंग ऑर्डर पड़े होते हैं सेलर्स के, ठीक है। यहाँ क्या होता है, बायर्स निकल जाते हैं और सेलर्स के जो हैं वो काफी ज्यादा तादाद में ऑर्डर्स पड़े होते हैं
और वो जो है वो सेलर्स अपने सेलर्स के ऑर्डर जैसे ही एक्टिवेट होते हैं, मार्केट में सेल प्रेशर बढ़ता है और मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन हमें ये पहले से मालूम नहीं होता कि यहाँ पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हैं। जब मार्केट एक बार मूव कर लेती है देन हमें मालूम होता है कि यहाँ पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े थे सेलर्स के, बायर क्वाइट हो गए, सेलर्स जो हैं वो हैवी हो गए। तो इस वजह से जो है वो मार्केट यहाँ से मजीद ऊपर नहीं जा सकी, बल्कि मजीद नीचे आना उसने दोबारा से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, समझ आई यहां तक? बताएं जरा जल्दी से। मार्केट में ये एक छुपा हुआ लेवल था जिसकी जहां बायर्स क्वाइट हो गए, पेंडिंग ऑर्डर सेल के थे और सेल के ऑर्डर जैसे ही एक्टिव हुए मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो गई। ठीक है, इसकी मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आपको। इसकी एक एग्जांपल मैं अब आपको देता हूं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक बॉल ले लेते हैं हम, ठीक है, छोटी सी बॉल ले लें, बड़ी सी बॉल ले लें, उसको हम अपना ग्राउंड जो होता है या जो भी आप बोलना चाहें उस पे हम टिप टिप करते हैं ना, ठीक है, उसको नीचे फेंकते हैं, नीचे से फोर्स पे करती है वो मजीद ऊपर चली जाती है। ठीक है, और उसको जोर से फेंकते हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, उसको जोर से फेंकते हैं तो वो मजीद ऊपर चली जाती है। आपको मालूम नहीं होता कि मार्केट जो है वो सॉरी मार्केट बोल रहा हूँ, बॉल जो है वो कहाँ तक जाएगी। ठीक है, आपको पहले नहीं मालूम, उसके ऊपर कोई ऐसी चीज ही नहीं है, उसके पास कोई रुकावट ही नहीं है कि बॉल आपकी कहाँ पे जाके रुकेगी। बॉल को आप जितना जोर से पटकेंगे वो एक नया लेवल बना देगी। इसी तरह है ना, आपको नहीं मालूम होगा कि ये रास्ते में कहाँ से वापिस आएगी, या किसी को मालूम होता है? जल्दी से बताएं। ये एक छोटी सी एग्जांपल है, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल भी करना, अभी हमने इसको समझना भी है। जल्दी से बताएं कि एक बॉल फेंकते हैं नीचे फर्श पे, टिप टिप करते हैं और टिप टिप करते हुए वो काफी ऊपर चली जाती है। हमें नहीं मालूम होता वो कितना ऊपर जाएगी, 3 फुट, 2 फुट, 4 फुट, वो कहीं से भी वापस आ सकती है। ठीक है, अब उसी बॉल को ले लें और एक कमरे के अंदर चले जाएं। ठीक है, उसी बॉल को ले लें, एक कमरे के अंदर चले जाएं, कमरे के ऊपर छत होती है, आप बॉल फेंकते हैं, आपको मालूम है कि बॉल जो है वो कहां से नीचे आएगी। या कमरे के अंदर छत से भी आपको मालूम नहीं है कि बॉल जो है वो छत से भी नीचे नहीं आएगी। कमरे के अंदर मालूम होता है ना सबको, बाहर थे हमें मालूम नहीं था, कमरे के अंदर गए तो हमें पता है कि भाई बॉल जो है वो छत से लगेगी और वापस नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो वो हमारे पास एक लेवल हो गया। उसी की सेम वही चीज यहाँ हम यूज करते हैं कि पहले जो है वो यहाँ एक लेवल था, यहाँ एक पेंडिंग शख्स बैठा हुआ था या पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए थे, आप कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन फॉरेक्स में जो बोला जाता है वो ये बोला जाता है कि बायर्स क्वाइट हुए और सेल के पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े थे इस पॉइंट पे, और वो एक्टिवेट हुए जैसे ही देन मार्केट जो है वो सेल आना स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब सेल आना स्टार्ट हुई तो क्या करती है मार्केट नेक्स्ट? मार्केट जो है वो नेक्स्ट कुछ इस तरह से मूव करती है, मैं यहाँ ड्रा कर देता हूं ताकि आपको मजीद मैं समझा सकूं। ठीक है, बाय जाती हुई अचानक से सेल में आ जाती है। सेल वाला लेवल जो होता है वो हमें मालूम हो जाता है कि भाई अब जो है वो मार्केट इस लेवल से गिरी है। ठीक है, जबरदस्त गिरी है, सिर्फ एक दो कैंडल गिरना नहीं होता, सेल में चली गई और वो भी अच्छे वाली। ठीक है, सेल में चली गई और वो भी अच्छे वाली। एक दो कैंडल बने और आप बोलेंगे यार सर यहाँ तो सेल हो रहा है, हम भी सेल कर रहे हैं, वो गलत होगा। सेल में गिरे और अच्छे वाली। ठीक है, इसको मैं लाइव चार्ट पे आपको समझा दूंगा, वो ज्यादा बेस्ट होगा। और फिर क्या होता है, मार्केट नीचे गिरती है और नीचे गिरने के बाद अगर दोबारा से, ठीक है, यहाँ दोबारा नीचे से क्या होता है, नीचे से भी दोबारा से अप जाना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, किस तरह से? कुछ इस तरह से, मैं यहाँ ड्रा कर देता हूं। अच्छा जी, भाई अभी तो मैं बोल रहा हूँ ये ड्राइंग कर रहा था, अब आ रही है आवाज? ड्राइंग भी तो करनी होती है ना। अच्छा देखें, मार्केट पहले बाय जा रही थी, जहां तक बाय गई, ठीक है, जस्ट अ मिनट, यहां तक, यहां से उठी यहां तक बाय गई, उसके बाद अचानक से नीचे गिरना स्टार्ट हो गई। सेल का ट्रेंड, सेल कुछ ना कुछ मार्केट गिरी, ठीक है, बहुत कम ना गिरी लेकिन एक मखसूस लेवल तक गिरी। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कि एक्चुअली कितना गिरना चाहिए, कितने वाला जो है वो लेवल हमारा है आपका स्ट्रॉन्ग गिना जाएगा और कितने वाला वीक, वो भी हम डिस्कस करेंगे। मार्केट्स
बाय जा रही थी, यहाँ से जो बायर्स थे वो क्वाइट हो गए, सेल के पेंडिंग ऑर्डर्स थे वो एक्टिवेट हुए, और जैसे ही वो एक्टिवेट हुए, पहले हमें मालूम नहीं था, जब एक्टिवेट हुए मार्केट नीचे गिर गई, अब हमें मालूम हो गया कि यहाँ जो थे वो पेंडिंग ऑर्डर थे, यहाँ कोई ताकत थी, यहाँ कोई दीवार थी जिसने मार्केट को ऊपर नहीं जाने दिया, मार्केट को नीचे धकेल दिया। अब मार्केट नीचे आ रही है और नीचे आती आती फिर से दोबारा से ऊपर चली जाती है, ठीक है। फिर दोबारा से क्या होता है, मार्केट ऊपर चली जाती है, और जब ऊपर चली जाती है तो फिर क्या हमें देखने को मिलता है कि भाई यहाँ भी कोई ऐसी ताकत थी, यहाँ भी कोई ऐसा लेवल था, यहाँ भी कोई ऐसा शख्स बैठा हुआ है जिसने मार्केट को मजीद नीचे नहीं जाने दिया, बल्कि यहीं से ऊपर भेज दिया, ठीक है। जिसने मार्केट को जो है वो मजीद ज्यादा सेल नहीं जाने दिया, बल्कि यहीं से ऊपर भेज दिया है। तो हम इस लेवल को भी ड्रा कर लेंगे। पहले ये हमें नहीं मालूम था, जब मार्केट गिर गई ये मालूम हो गया, उसके बाद मार्केट नीचे आ रही थी, नीचे हमें कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन जब नीचे आती हुई मार्केट ऊपर वापस चली गई तो फिर हमें मालूम हो गया कि यहाँ नीचे भी कोई ऐसी ताकत, ऐसा लेवल, ऐसे ऑर्डर्स पड़े हैं जिसकी वजह से जो है वो मार्केट ऊपर चली गई है, ठीक है। तो हमारी समझ में क्या हुआ, हमें क्या समझ आया कि यहाँ नीचे भी पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हैं, या नीचे भी दीवार है, या नीचे भी ताकत है, और यहाँ ऊपर भी ताकत है, और मार्केट जो है वो अब इन दो लेवल्स के दरमियान में फंस चुकी है, ठीक है। मार्केट में अब जो है वो इन दो लेवल्स के दरमियान में फंस चुकी है। यहाँ तक क्लियर हो गया आप सबको? अब इसको मजीद मैं आगे थोड़ा सादा अल्फाज में बयान करूंगा, ठीक है, जिससे आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। मजीद थोड़ा सादा अल्फाज जो हम यूजुअली यूज करते हैं अपने घरों में या अपने फ्रेंड्स के साथ, वो यूज करूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ मार्केट गिर गई, ठीक है, बाय जाती हुई मार्केट यहाँ गिर गई, तो यहाँ ऐसी कौन सी चीज थी, यहाँ क्या चीज थी? भाई स्क्रीन सबको नहीं नजर आ रही? स्क्रीन नजर आ रही है? अरे भाई आपके पास इशू है। अच्छा, तो यहाँ बाय जाती हुई मार्केट जब सेल में गिरी, नीचे की तरफ गिरी, तो हमें क्या मालूम हुआ, ये कौन सा एरिया है, ठीक है, एक एरिया बोल सकते हैं, एक लेवल बोल सकते हैं, जो भी आप बोलना चाहें, ठीक है। तो ये कौन सा एरिया है, कौन सी ऐसी ताकत है जिसने यहाँ से मार्केट को नीचे की तरफ धकेला, ठीक है। इसमें एक्चुअली चीज क्या पड़ी है, इसमें क्या चीज थी जिस वजह से मार्केट नीचे आई? कोई बता सकता है यहाँ सी ताकत जो थी वो कौन सी थी, उनको क्या बोलेंगे? पेंडिंग ऑर्डर्स बाय के थे आसिम भाई, यहाँ पेंडिंग ऑर्डर्स बाय के पड़े थे, इस वजह से मार्केट नीचे आई है। वेल डन। सेल के पेंडिंग ऑर्डर थे, ठीक है, सेल वाले बैठे हुए थे, आप ये बोल सकते हैं कि सेलर्स का एरिया था, सेल के पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े थे, और उन्होंने जब अपने ऑर्डर्स मार्केट में फेंके, मार्केट क्या है, नीचे चली आई, बायर्स फाइट कर गए, और मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो यहां हमें मालूम हो गया, पहले नहीं मालूम था, पहले नहीं मालूम था, लेकिन जब मार्केट गिर गई देन हमारे पास ये लेवल आया, और इस लेवल का नाम क्या होता है हमारे पास? रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। यहां मैं नेम भी लिख देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी होती जाए साथ साथ। जब मार्केट नीचे गिर गई, ठीक है, अभी एक दो कैंडल बनाएगी तो वो आपकी रेजिस्टेंस नहीं बनेगी, जब अच्छा खासा नीचे गिर गई तो देन हमारा क्या बना, ये रेजिस्टेंस लेवल, जहां से मार्केट नीचे गिरी हो, ठीक है, जहां से मार्केट नीचे गिरी हो ऊपर वाली साइड पे क्या बनता है? रेजिस्टेंस लेवल। और नीचे जहां से मार्केट उठी हो उसको क्या बोलेंगे? अब एक माजूर शख्स आप बोल सकते हैं, एक लाचार शख्स, ठीक है, वो नीचे गिर जाता है तो वो किस तरह ऊपर उठेगा, उसको किस चीज की जरूरत होगी, कोई बता सकता है? नहीं भाई, बायस की जरूरत नहीं होगी, हेल्प की, सपोर्ट की, सपोर्ट, आसरा, ठीक है। तो यहां से गिरती हुई मार्केट को आसरा मिल गया, गिरती हुई मार्केट ऊपर चली गई, तो इसको इस सादा लफ्जों में हम बोल देंगे कि मार्केट को यहां से सपोर्ट मिली, मार्केट जो है वो यहां से संभल गई, ठीक है, सादा अल्फाज यूज कर रहा हूं।
मार्केट को सपोर्ट मिली यहाँ से और मार्केट का जो है वो हाल दुरुस्त हो गया, मार्केट को हेल्प मिल गई और वो ऊपर जाना स्टार्ट होगी। इस वजह से हम इसको बोलेंगे सपोर्ट और ऊपर वाली को रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखें मार्केट जो है वो वापस एक बार गिर गई, सेकंड बार जब इस पॉइंट पे आएगी तो देन हम यहाँ देखेंगे अपना एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट में हम क्या क्या देखेंगे वो भी आज ही हमने डिस्कस कर दिए हैं, लेकिन जस्ट अ मिनट मुझे देखने दें इससे नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अगर थोड़ा टाइम मिला तो वो हम उसका नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अभी मैं डिस्कस करूं तो फिर आप डिस्टर्ब हो जाएंगे कि एक्चुअली हो क्या रहा। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्लास में है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा मार्केट जो है वो एक बार यहां से गिर गई, सेकंड बार जब आई तो यहाँ इस पॉइंट से जो है वो हम सेल करेंगे। ठीक है, क्या क्या चीजें देखनी है वो हम आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। रेजिस्टेंस लेवल से जो है जब मार्केट यहाँ पहुंचती है सेकंड बार, तो यहाँ सेकंड बार जो हम करते हैं वो मार्केट में क्या करते हैं, यहाँ सेकंड बार जो है वो मार्केट में हमें सेल की एंट्री मिलती है किस पॉइंट से, रेजिस्टेंस लेवल से। ठीक है, और यहाँ से हम जो है वो अपनी एंट्री पकड़ते हैं सेकंड टाइम। फर्स्ट टाइम हमें कभी भी एंट्री नहीं मिलती, सेकंड टाइम जब हमें लेवल का मालूम हो चुका होता है देन हमें रेजिस्टेंस से जो है वो सेल की एंट्री देखने को मिल जाती है और हम उससे जो है वो फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, वॉइस का इशू सब तरफ है भाई, कंफ्यूज नहीं किया करें, आपकी तरफ इशू होता है बाकी सबकी तरफ क्लियर होता है। ठीक है, तो जहां रेजिस्टेंस बनी वहां से हम सेल करेंगे। ठीक है भाई, ये मेरे पास ड्राइंग नहीं किया करें, ये मैंने की है या किसी ने की है, ये मेरी ड्राइंग नहीं है, जिसकी भी है भाई रिमूव कर दो। अच्छा, रेजिस्टेंस से क्या करेंगे हम, जो है वो मार्केट में सेल में एंटर होंगे, हमें वहां से जो है वो सेल की एंट्री मिलेगी। ठीक है, और हमारे पास जो है वो पहले लेवल नहीं था, लेकिन जब लेवल आ गया, ठीक है, जब लेवल हमारे पास आ गया रेजिस्टेंस का, देन हम सेकंड टाइम मार्केट में वहां से सेल इंटर होंगे। ठीक है, देन सेकंड टाइम क्या होगा, वहां हम मार्केट में सेल एंट्री लेंगे। इसी तरह जब मार्केट सेकंड टाइम सपोर्ट पे आएगी तो सपोर्ट से भी हमें क्या होगा, सपोर्ट पे भी हमें सेकंड टाइम यहां बाय की एंट्री मिलेगी। ठीक है, यहां बाय की एंट्री मिलेगी, रेजिस्टेंस से हमें किसकी एंट्री मिलेगी, सेल की, और सपोर्ट पे जब मार्केट आएगी यहां हमें किस चीज की एंट्री मिलेगी, यहां हमें बाय की। ठीक है, और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा, तकरीबन मार्केट जो है वो 3 से 4 बार इसको ज्यादा रिस्पेक्ट देती है, सम टाइम होता है जब मार्केट जो है वो 5-6 बार भी दे जाती है, लेकिन हमने तब तक देखना है, हमने देखना है दूसरा स्विंग, तीसरा और चौथे तक। ठीक है, दूसरा स्विंग देखना है हमने, तीसरा देखना है और चौथा स्विंग हमने देखना होता है मार्केट में। ठीक है, चाहे वो सपोर्ट लेवल हो या चाहे वो रेजिस्टेंस लेवल हो, हमने जो होते हैं वो 4 स्विंग देखने होते हैं, 4 के बाद हम जो है वो मार्केट में किसी किस्म की एंट्री नहीं पकड़ेंगे। ठीक है, ये मार्केट बाय जा रही थी, बाय जाती जाती अचानक से सेल में गिर गई और सेल में जाती जाती अचानक से फिर बाय में चली गई। ठीक है, जब अचानक से बाय में चली गई तो यहाँ में मालूम हो गया नीचे मार्केट में एक्सपोर्ट लेवल है, जिसकी मदद से मार्केट अपसाइड गई, इस वजह से हमने सपोर्ट ड्रा कर ली। ऊपर मार्केट में सेल के ऑर्डर थे, पेंडिंग ऑर्डर थे। ठीक है, और वहां हमने ड्रा कर ली रेजिस्टेंस लेवल। ये पहले दोनों लेवल हमें नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन जब एक एक बार मार्केट ने मूव कर लिया तो हमारे पास नजर आ गए। और जब अगेन से मार्केट इन पॉइंट्स पे जाएगी तो हमें यहाँ जो है वो सेल की या बाय की एंट्री मिलेगी। अगर सपोर्ट लेवल होगा सेकंड टाइम तो हमें वहां से बाय की एंट्री मिलेगी, और अगर रेजिस्टेंस होगा तो वहां हमें जो है वो सेल की एंट्री मिलेगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, अब हम चार्ट पे देखेंगे इसको। लाइव में भी जाते हैं, डोंट वरी। वालेकुम सलाम। ठीक है ना, सबको क्लियर है।
मैं अभी टाइम कम, और देखें टाइम तो कम ही होता है बस, ठीक है मैं आप इसको जो है वो लाइव में भी दिखा देता हूँ, ठीक है समझ आ जाएगी। हाँ देखें, यहाँ मार्केट में जो था हमारे पास, नहीं 4 के बाद नहीं लेंगे, ठीक है ये मैंने स्क्रीन लाइव ओपन कर दी है। यहाँ देखें मार्केट में जो पहले था वो क्या चीज थी, ये पहले हमारे पास एक बाय ट्रेंड था, ठीक है स्ट्रॉन्ग वाला। समझ आ रही है ना, ये हमारे पास बाय ट्रेंड था, ठीक है बाय जाती हुई मार्केट जो है वो अचानक यहाँ से नीचे गिरी और यहाँ तक आ गई, ठीक है। आप ये लेवल भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं। वालेकुम सलाम। ठीक है, तो जब बाय जाती हुई मार्केट जो है वो अचानक से नीचे गिरी, ठीक है अचानक से सेल में आना स्टार्ट हुई, तो पहले हमें मालूम नहीं था, लेकिन जब मार्केट नीचे गिर गई, ठीक है देन मार्केट नीचे गिर गई, तो देन हमने ये जो लेवल है वो अपना ड्रा किया, ठीक है। और किस चीज की मदद से किया, ये हमने ओरिजेंटल लाइन पकड़ी, ठीक है इसके मैं पिक्सल जो है वो थोड़े ज्यादा कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। हाँ देखें, ये जैसे ही मार्केट नीचे गिरी हमने यहाँ से जो है वो अपना हॉरिजेंटल, ठीक है जो हमने टूल पढ़े थे उनको यूज किया और अपनी ड्रा की, और आपके सामने अब ये लेवल जो है वो हमारे पास आ चुका है, ठीक है। उसके बाद अचानक से जो है वो मार्केट सेल में आ रही थी और सेल आती आती अचानक जो है वो बाय में उठ के चली गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट बाय में उठ के चली गई, तो यहाँ हमारे पास जो बना वो क्या चीज बनी, यहाँ हमारे पास जो है वो रेजिस्टेंस लेवल बना। मैं यहाँ साथ लिख दूंगा, यहाँ रेजिस्टेंस लेवल, और नीचे क्या बना वो आप बताएंगे, जल्दी से बता दें। नीचे वाली सपोर्ट बनी, ठीक है। अब क्या हुआ, मार्केट जो है वो नेक्स्ट पॉइंट उस तक गई नहीं, ठीक है नेक्स्ट टाइम उस टाइम उस पर गई नहीं, बल्कि उससे पहले नीचे आ गई, ठीक है। और इसको स्पोर्ट को भी ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं दी और नीचे ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो ये स्पोर्ट जो है वो हमारे किसी काम की नहीं रही, ठीक है यहाँ में कोई एंट्री नहीं मिली, उसकी मैं वजह जो है वो आपको कल की क्लास में बता दूंगा कि हमने एक्चुअली देखनी क्या चीज थी जो हमें यहाँ पे नहीं मिली, तो हमने एंट्री नहीं ली, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जब हम चलते हैं तो यहाँ नीचे मार्केट ने जो है वो एक नई सपोर्ट बना ली, ठीक है। इसको फेल करने के बाद यहाँ नीचे एक नई सपोर्ट बना ली, और यहाँ से जब मार्केट उठी तो यहाँ इसने एक नया रेजिस्टेंस लेवल तरतीब दे दिया, ठीक है। यहाँ इसने जो है वो एक नया रेजिस्टेंस लेवल बना दिया, ठीक है। पहले ये वाले लेवल थे लेकिन इन्होंने काम नहीं किया, उसके बाद मार्केट ने नए लेवल्स बनाए, कौन कौन से, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल बनाया यहाँ से नीचे और यहाँ ऊपर गई, अगेन से यहाँ टकराई और नीचे चली गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ नीचे आई, H4 H1 सब में कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखें मार्केट नीचे आई, यहाँ नीचे गिरती गिरती अचानक मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है। यहाँ पहले टकराई हुई थी, ये हमारे पास ये लेवल था, ठीक है। तो सेकंड टाइम जब मार्केट इस लेवल पे पहुंची तो यहाँ पे जो है वो हमें सेल की एंट्री मिली, ठीक है सेकंड टाइम। हाँ बिल्कुल, अब बाल कमरे में ही रहेगी, ठीक है। सेकंड टाइम जो है वो हमें इस पॉइंट से जो है वो अपना सेल का सेटअप मिला और यहाँ हमने जो है वो एंट्री मिली, ठीक है। फर्स्ट टाइम ये था, उसके बाद सेकंड टाइम जब मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पे जब हमें शो हो चुके थे ये लेवल्स,
मार्केट गई और देन हमें यहाँ जो है वो एक एंट्री मिली किस चीज की, सेल की। ठीक है, अभी ये जो मेजर लेवल है ये ऊपर खड़ा है, ये भी फ्रेश है। मार्केट जब आज दोबारा सेकंड टाइम इस पॉइंट पे जाएगी, ठीक है, तो यहाँ भी हमें एंट्री मिलेगी और जरूर मिलेगी। ठीक है, यहाँ मार्केट आई है और यहाँ जब दोबारा जाएगी तो यहाँ दोबारा जाने के बाद मार्केट बिल्कुल इस तरह से नीचे आएगी। ठीक है, लेकिन मार्केट जो है वो दोबारा से ऊपर नहीं गई, बल्कि दोबारा से ये नीचे आ गई और नीचे इन लेवल्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, इसलिए हमने इसको अभी पेंडिंग छोड़ दिया। ठीक है, इसलिए हमने इसको पेंडिंग छोड़ दिया। अब नीचे मार्केट ने नए लेवल्स बनाए थे जिनको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, और वो हैं ये वाले। ठीक है, कौन से, ये वाले। मार्केट जो है वो यहाँ से गिरी अचानक से। ठीक है, ये हमारे पास एक लेवल आया। ठीक है, ये हम कल की क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, टाइप ऑफ लेवल्स। ठीक है, टाइप ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आई थिंक है। तो मार्केट जब इस लेवल से टकराई, ये हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल बना। ठीक है, और नीचे गिरती गिरती अचानक से मार्केट ऊपर चली गई, तो ये हमारे पास क्या बना, एक सपोर्ट लेवल बन गया। ठीक है, समझ आई, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, सिंपल सी। समझ आ रही है ना यहाँ तक तो? हाँ ठीक है, ठीक है, जब मार्केट यहाँ से नीचे गिरी, ठीक है, ये हमने रेजिस्टेंस मार्क की, यहाँ से अचानक से ऊपर चली गई, ये हमने सपोर्ट मार्क कर ली। ठीक है, अगेन मार्केट इस पॉइंट पे गई, यहाँ पे हमने जो है वो सेल की एंट्री पकड़ी। मार्केट नीचे आई सपोर्ट लेवल पे, यहाँ हमने बाय की एंट्री पकड़ी। यहाँ से उठी, इस बार मार्केट ने रेजिस्टेंस को टच नहीं किया, बल्कि पहले ही नीचे आ गई, अगेन से सपोर्ट पर आई और अगेन से हमें एंट्री यहाँ से मिल गई। ठीक है, ये एक एंट्री मिल गई, एक ये मिल गई, और उसके बाद जो है वो मार्केट ने ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो ये थे हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, और ये था हमारा साइडवे ट्रेंड। मार्केट ने दो मखसूस लेवल्स को फॉलो किया। ठीक है, इनके दरमियान हमें ट्रेड्स मिली। ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं मिली, लेकिन एक ट्रेड हमें यहाँ सेल की मिल गई, दोबारा मार्केट ने रेजिस्टेंस को टच ही नहीं किया, और यहाँ हमें दो ट्रेड जो है वो बाय की मिल गई। ठीक है, और हमारा जो है वो टारगेट अच्छा खासा हिट हुआ। तो ये सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस साइडवे ट्रेंड में ड्रा करेंगे। ठीक है, और देन हम सपोर्ट से बाय एंट्री और रेजिस्टेंस से जो है वो सेल एंट्री पकड़ेंगे। क्लियर हो गया सबको? सपोर्ट रेजिस्टेंस सिंपल। ठीक है, बाकी जो है अभी काफी चीजें रहती हैं एंट्री वगैरह का, डीपली डिस्कस कल करेंगे आगे वाले आने वाली क्लास में। ठीक है, अभी सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करना सीख रहे हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस बनती किस तरह, असाइनमेंट आपकी यही है कि आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करके सेंड करना है। ठीक है, यहाँ लिख देना सपोर्ट लेवल, यहाँ ऊपर लिख देना रेजिस्टेंस लेवल, और प्रॉपर वो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनी हो। ठीक है, जिस तरह ये मैंने ड्रा किया है ना, इस तरह ये प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, समझ आए। ठीक है, देखने में कि मार्केट जो है वो साइडवे में है, दो मखसूस लेवल्स को फॉलो कर रही है, ना ऊपर जा रही है और ना ही नीचे जा रही है। ठीक है, सिर्फ इन दो लेवल्स के अंदर अंदर ही घूम रही है। जिस तरह यहाँ है, यहाँ से उठी यहाँ टकराई, यहाँ से उठी यहाँ टकराई, फिर नीचे, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, मतलब दो लेवल्स के अंदर अंदर। समझ आ गई? और असाइनमेंट में आपने ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो ड्रा करके सेंड करना है। ठीक है, मजीद जो कंफ्यूजन होगी वो हम आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे प्रॉपरली, डीपली। ठीक है, असाइनमेंट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करनी है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइव चार्ट पे आपने ड्रा करनी है साइडवे ट्रेंड के अंदर, और ये किसी भी बाय ट्रेंड या सेल ट्रेंड के अंदर नहीं होगी, ये आपकी साइडवे के अंदर होगी, जहां मार्केट जो है वो मतलब कमरे के अंदर, जिस तरह हमने बॉल का पढ़ा था ना, कमरे के अंदर कैद होगी, वो वहां ना सेल जा रही होगी ना बाय, बल्कि यहाँ अप डाउन होती रहेगी, जिस तरह बॉल होती है, नीचे आती है ऊपर चली जाती है, नीचे ऊपर नीचे ऊपर। ठीक है, क्लियर होगी? एंड करते हैं आज की क्लास, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके जी, अल्लाह हाफिज।